अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि गाजर का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, उसी हवाले से आज जो हमारी रेसिपी है वो है गाजर मुरब्बे की रेसिपी। काफ़ी सारी भाइयों की बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि गाजर का मुरब्बा बनाना सिखाएं। आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये मैं रेसिपी बनाने लगा हूँ। असल ओरिजिनल गाजर का मुरब्बा किस तरीके से बनता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी दोस्तों मैंने ली है गाजर। तो सबसे पहले गाजरों का छिलका उतारना है। सबसे पहले गाजर को मैंने धो लिया था, अब इसका मैं छिलका उतार रहा हूँ। तो मैं गाजरों का छिलका दोस्तों ऐसे उतारता हूँ, आप कटर से उतार लें, छुरी से, आपकी मर्ज़ी है। तो पहले स्टेप मुकम्मल करते हैं, गाजरों का छिलका उतारते हैं। छिलका आपने अच्छे से उतारना है, थोड़ी सी इसकी कटिंग भी कर देंगे बैक साइड से, इस तरीके से थोड़ी सी आगे से थोड़ी सी कटिंग करेंगे। और तमाम की तमाम गाजरों का ऐसे ही छिलका उतार के इसको अच्छे से धो लेना है, हमने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह हो वो सारी की सारी निकल जाए। तो छिलका मैंने तमाम गाजरों को उतार लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़े से निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान लगाने के लिए दोस्तों मैंने लिया है एक कांटे वाला चम्मच। तो इसकी मदद से आप निशान लगा लें, या इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद हो इस तरह की, तो आप इसके साथ निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने का दोस्तों फ़ायदा ये है कि जब हम इसको शीरे के अंदर पकाएंगे तो एक तो ये अंदर से कच्ची नहीं रहेगी और शीरा बिल्कुल इसके अंदर तक जाएगा। जिस तरह से कि आप बाज़ार से गाजर का मुरब्बा परचेज़ करते हैं, बिल्कुल वही आपको टेस्ट आएगा। तो इसीलिए इसके अंदर मैं निशान लगा रहा हूँ। और अच्छे से आपने निशान लगाने हैं, चारों साइड से लगाने हैं, कोई जगह बाकी ना रहे। इस तरह से अच्छे से निशान लगा लेंगे। तो गाजरों को निशान में लगा दिया है। अब एक कढ़ाई चूल्हे पे रखी है। तो 1 किलो चीनी का दोस्तों मैं शीरा बना रहा हूँ, आप इससे थोड़ी सी कम का भी बना सकते हैं। और 1500 ml इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है, यानी कि 1.5 लीटर पानी। 5 से 6 इलायची इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों मैं 1 किलो चीनी का शीरा बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे शीरा बाद में भी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो आप इससे कम का भी बना सकते हैं। अगर जो बाद में आपको शीरा इस्तेमाल ना करना हो तो आप ½ केजी चीनी का भी शीरा बना सकते हैं। और शीरे को एक उबाल दिला लेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब इसके अंदर गाजरें शामिल कर देते हैं। और शीरे की जो फ्लेम है, जो आंच है, उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। हल्की आंच पे दोस्तों हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि अच्छे से गाजरें गल जाएं और शीरा इसके अंदर तक चला जाए। तो इसको कवर करके रख देते हैं 20 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। कवर मैंने हटा दिया है और बीच में भी 1 से 2 मरतबा मैंने कवर हटा के इसको चेक कर लिया था। तो आपने भी ऐसा करना है, ये ना कि आप इसको रख के भूल जाएं 20 मिनट के लिए। 1 से 2 मरतबा कवर हटा के इसको थोड़ा सा चम्मच इसमें चला दिया करें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो मुरब्बा है हमारा तैयार है। थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि गाजरें हमारी गल चुकी हैं, मगर पहले मैं इसको चेक करूंगा। तो इसको चेक करते हैं। थोड़ी सी मुझे कच्ची लग रही है दोस्तों, क्योंकि ये जाते हुए मौसम की गाजरें हैं, तो ये थोड़ी सी देर से गलती हैं। आखिर का मौसम है, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी और शामिल कर दिया है, क्योंकि 20 से 25 मिनट जब ये शीरा पका था तो थोड़ा सा थिक हो गया था। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए फिर कवर करेंगे। तो 5 से 6 मिनट दोस्तों मैंने इसको और पकाया है। तो अब इसको चेक करेंगे हम, क्योंकि पहले थोड़ा सा शीरा भी थिक हो गया था 20 से 25 मिनट इसको जब मैंने पकाया था। तो अब माशाल्लाह से लग रहा है कि गाजरें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। इसको दोबारा से चेक करेंगे। चेक आपने लाजमी करना है, टाइम का इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से सेट है ये बिल्कुल। तो चूल्हे को बंद करके इसको मैंने नीचे उतार लिया है। थोड़ा सा इसमें चम्मच चला देंगे ताकि इसकी जो हीट है वो कम हो जाए। और खुशबू के लिए एक चीज़ इसके अंदर मैं शामिल करूंगा, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर लिया करें। तो दोस्तों ये है रूह केवड़ा स्पेशल। तो ये इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 3 से 4 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी हमारे मुरब्बे के अंदर से।
और दूसरा सवाल जो अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कि ये बना के हम क्या करें, ये बना के आप फ्रिज में रख दिया करें, तो आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये कि आपने इसको बाहर नहीं रखना, शीरे के अंदर ही डाल के आप इसको फ्रिज में रख देना, एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के, और जब आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो दोस्तों जब आप इसको शीरे पे रखेंगे तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि शीरा आपका ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, इवन कि उसका तार भी नहीं बनना चाहिए, पतला शीरा होना चाहिए फ्री, वरना तो फ्रिज में रखने से शीरा आपका जम जाएगा। तो ये आप इसका देख लीजिएगा कि अगर शीरा आपका थिक हो तो फिर आप उसमें ज़रा सा पानी उबाल के डाल के फिर फ्रिज में रखिएगा। तो माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, थोड़ा ठंडा हो चुका था। तो अब दोस्तों बारी है इसको एक पीस को कटिंग करके आपको दिखाने की। तो मैं आपको बता रहा था इसको फ्रिज में रखने के हवाले से, फ्रिज में आपने जब भी इसको रखना है तो पहले इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, फिर फ्रिज में रखना है। गरम गरम मुरब्बे को फ्रिज में नहीं रख देना आपने, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो एक पीस कटिंग करते हैं, इस तरह से उठा लेंगे और कटिंग करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अंदर से जूसी है, पका हुआ है अंदर तक, आपके सामने है एक। तो माशाल्लाह से मुरब्बा परफेक्ट बना है दोस्तों। आपका भी ऐसे ही बनेगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपी को फॉलो करना है। तो प्यारे दोस्तों रेसिपी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।